बुलेटिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला मुखिया महासंघ के सांगठनिक चुनाव की तैयारी को लेकर जिले के सभी प्रखंडों के मुखिया संघ के अध्यक्षों का हुआ सम्मेलन। पतौना ओपी पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुए 2 शराब धंधेबाज के मामले में नया मोड़ आया सामने। पुलिस ने दोनों आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी ने की बैठक। ई रिक्शा यूनियन, ऑटो यूनियन व बस एसोसिएशन के अध्यक्षों को दिए गए कई निर्देश। चार सितंबर से मधुबनी जिले में 26 सितंबर तक जारी रहेगा मिशन परिवार विकास अभियान। जागरूकता रथ को सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुबनी विधानसभा के विधायक सह बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कई स्कूलों का लिया जायजा। शैक्षणिक व्यवस्था व समस्याओं का कर रहे निरीक्षण। बाबूबरही के नपटोली गांव में बलान नदी पर बनी पुल का बाबूबरही विधानसभा की विधायक मीना कामत ने किया उद्घाटन। मेरा मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत कलवाही में भारतीय जनता पार्टी मंडल की हुई बैठक। कई कार्यकर्ता हुए शामिल। जयनगर के भेलवा टोला निवासी मृतक मोहम्मद नजाम के स्वजनों से भेंट करने पहुंचे पूर्व विधायक सीताराम यादव। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मधवापुर के लोमा गांव की एक निजी जमीन में बनाई गई सरकारी सड़क को 6 साल बाद बीडीओ ने करवाया अतिक्रमण मुक्त। और मधुबनी जिला के सभी प्रखंड के विभिन्न गांवों में धूमधाम से शुरू हुआ श्री कृष्ण जन्मोत्सव। निकाली गई कलश शोभा यात्रा। मुखिया महासंघ के सांगठनिक चुनाव के लिए जिले भर के विभिन्न प्रखंडों के सभी मुखिया संघ के अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बिस्फी के प्रखंड अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने की। वहीं इस दौरान सर्वसम्मति से जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष मुखिया मिथिलेश झा को बनाया गया। मधुबनी जिला मुखिया महासंघ के सांगठनिक चुनाव के लिए जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्षों का सम्मेलन सेलिब्रेशन हॉल चकदह में बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष मुखिया वशिष्ठ नारायण झा की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन पंडौल प्रखंड अध्यक्ष मुखिया राम कुमार यादव ने किया। सम्मेलन में जिले के 18 प्रखंड अध्यक्षों की उपस्थिति एवं 3 प्रखंड लौकही, खुटौना एवं फुलपरास के प्रखंड अध्यक्षों की
मौखिक छुट्टी के साथ निर्णय में सहमति के आधार पर सर्वसम्मति से मुखिया मिथिलेश झा को मधुबनी जिला मुखिया महासंघ का अध्यक्ष चयनित किया गया। सम्मेलन में 63 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी, 5 सदस्यीय संरक्षक मंडल एवं 13 सदस्यीय मुख्य जिला संचालन समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष के चुनाव के लिए तत्पर थे। चूंकि उस तरह का माहौल में कहीं कहीं विघ्न बाधा उत्पन्न होता था, इसलिए समय दर समय बढ़ता गया। आज वो समय हुआ आया। चूंकि 17 महीना हम लोगों के प्रखंड अध्यक्ष में प्रखंड संघ के चुनाव में समय लग गया। प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव हो गया है पूरा, इसलिए अंत में आज हम लोग सर्वसम्मत से मिथिलेश झा को जिला अध्यक्ष किए हैं। वो सर्वसम्मत अध्यक्ष थोड़े होगा, हम भी लेकर पैर बना लेंगे हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे थोड़ा होगा कि आपको विधिवत बनाना होगा, विधिवत चुनाव कराना होगा। आप काहे आज तो उनको भी हम लोग बुलाए थे, क्यों नहीं आए? हमको तो 21 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महोदय का समर्थन हासिल था, जिसका सर्वसम्मत निर्णय हुआ। हम जिसमें 17 प्रखंड अध्यक्ष तो आपके सामने हैं, तीन के सहमति हमको फोन के द्वारा प्राप्त है और उनसे भी कहा गया है। हमारे मुखिया जी राजेश बाबू को बाहर दिया गया था, उन्होंने फोन किया, फोन करके उनको कहा गया था कि आप आ जाइए और आकर के सम्मेलन में भाग लीजिए। चूंकि जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि हमारे यहाँ का संगठन जो है सो सही तरीके से पत्रकार बंधु आप लोगों को कुछ दिन का अव्यवस्था मालूम था, लेकिन बहुत हमारे बुद्ध प्रकाश जी बहुत सुंदर बात कहा है अभी कि हम लोग अपना प्रतिष्ठा, मुखिया के प्रतिष्ठा पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं हो, इसलिए मिथिलेश जी, राम कुमार जी और शेखर जी को हम बाहर दे करके हम लोगों ने वहां इकट्ठा हुए और उनको कहे कि जो ही वो उनको देना है सूची, उसी के आधार पर कर लीजिए, नहीं तो मैसेज बाहर गलत जाएगा। इसलिए हम लोग चुपचाप देखते रहे। उनका एक भी आदमी नहीं था, ये सारा व्यवस्था इस संगठन का था, ये मिथिलेश बाबू का था, ये राम कुमार जी का था और ये शेखर सुमन का। ये 3, 4, 5 और हम लोग जो मेहनत किए थे उसका परिणाम था मुखिया धरना कार्यक्रम जो इतना सफलतापूर्वक हुआ, जो आप लोगों के सामने था। हम अध्यक्ष चुने गए हैं। सभी 21 प्रखंड के जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं वो अपने आप में जिला अध्यक्ष के पावन में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी जिला के 21 प्रखंड 388 पंचायत में कोई दूसरा ग्रुप नहीं है संघ संगठन का। अभी जो तथाकथित शिक्षा माफिया के द्वारा जो उनको घोषित किया गया है वो भी हमारे कमेटी के अंग है और वो रहेंगे। उनको भी इसी कमेटी में आना पड़ेगा, वो भी हमारे कमेटी के इस आंदोलन के साथ रहेंगे। इसीलिए मैं आप पत्रकार बंधु से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन जो शिक्षा माफिया उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और मीडिया में इसको रोकने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड में पतौना ओपी पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुए 2 शराब धंधेबाज के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पतौना ओपी पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुए 2 शराब धंधेबाज के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने अपना पाला बदलते हुए फरार हुए आरोपी के पिता को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के द्वारा खोजबीन के पश्चात नहीं मिलने पर फरार हुए आरोपी बड़हा गांव निवासी दिलखुश पासवान व राजन पासवान के पिता बहादुर पासवान एवं गोनू पासवान को ओपी अध्यक्ष ने रविवार को देर शाम गिरफ्तार कर बिस्फी थाना के हाजत में बंद कर दिया। प्राथमिकी एएसआई राजेश कुमार शर्मा के लिखित आवेदन पर बिस्फी थाने में दर्ज की गई। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि ओपी अध्यक्ष से मिले आदेशोपरांत सबसे पहले परसौनी चौपाल चौक पर छापेमारी की गई, जहां बांसबाड़ी से देश सोफिया शराब 9 लीटर बरामद किया गया। इस क्रम में एक पान दुकानदार पतौना गांव निवासी अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात बरहा गांव निवासी उन दोनों अभियुक्तों के घर छापेमारी की गई, जहां से चुलाई की 2 लीटर व 4 लीटर शराब बरामद की गई। तीनों अभियुक्त को मंगलवार को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।
गौरतलब है कि बड़ागांव में छापेमारी अभियान के तहत शराब के साथ पुलिस ने फरार हुए उस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ओपी लाया और हथकड़ी लगा कुल 3 को अस्थायी पुलिस अभिरक्षा गृह में रखा। तीसरा अभियुक्त अशोक यादव पेशाब कराने की बात कहकर चौकीदार के साथ बाहर गया तो इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए खिड़की तोड़ दिलखुश व राजा भाग गए। पुलिस खोज में जुट गई। नहीं मिलने के पश्चात उन दोनों के पिता को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को देर शाम फरार दोनों अभियुक्तों की बरामदगी के बाद पुलिस ने अपना पाला बदलते हुए पूछताछ के लिए लाने की बात कही। घटना की जानकारी मिलने के पश्चात डीएसपी नेहा कुमारी पतौना ओपी पहुंच मामले की जांच की तथा फरार मामले में जांचोपरांत पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कही थी। यह नाटकीय घटना प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर आज पतौना प्रभारी को छुट्टी में घर जाने की बात कही जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने आज अपने कार्यालय कक्ष में मधुबनी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बस यूनियन के अध्यक्ष, ऑटो रिक्शा यूनियन व ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष शामिल हुए, जहां उन्हें कई निर्देश निर्गत किए गए। जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने आज अपने कार्यालय कक्ष में ई रिक्शा यूनियन, ऑटो यूनियन एवं बस एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आपात बैठक की। जिला परिवहन पदाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा, सड़क पर जो भी जहां तहां अवैध तरीके से गाड़ी लगाएंगे, चाहे वह ई रिक्शा हो, बस हो या ऑटो हो, उन तमाम गाड़ियों पर फाइन की जाएगी। ऐसे में तमाम यूनियन के अध्यक्षों से उन्होंने बात की है। यूनियनों के अध्यक्षों ने जिला परिवहन पदाधिकारी को भरोसा दिया है कि जिला पदाधिकारी का जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए उस दिशा में यूनियन मिलकर काम करेगी। गौरतलब है कि मधुबनी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर शहर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू है, जिस कारण शहर में ई रिक्शा, टेम्पो सहित कई वाहनों को जहां तहां लगा दिए जाने के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस वजह से एम्बुलेंस और कई प्रकार के इमरजेंसी वाहनों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष अखलाक सिद्दीकी एवं बस यूनियन के अध्यक्ष मुन्ना ठाकुर ने कहा कि शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए पदाधिकारी का जो निर्देश होगा उसके आलोक में काम किया जाएगा। वहीं ई रिक्शा स्टैंड और ऑटो स्टैंड शहर में नहीं रहने की बात भी कही गई है, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मामला गंभीर है और इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी से अगली बैठक में इस बात को रखी जाएगी कि शहर में ई रिक्शा स्टैंड कहां बनाया जाए। सर, आज आपकी बैठक हो रही है, चूंकि आज सरकारी छुट्टी होने के बावजूद बस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ई रिक्शा और टेम्पो और टैक्सी के जो अध्यक्ष हैं, क्या संदेश है शहर को व्यवस्थित ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, क्या संदेश दिया गया है? आज की बैठक बुलाने का एकमात्र उद्देश्य है शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करना। स्टेशन के सामने जो बेतरतीब गति से ई रिक्शा लगाया जाता है या कलेक्ट्रेट से निधि चौक तक जो ई रिक्शा और ऑटो बेतरतीब गति से लगा करके पैसेंजर्स का इंतजार किया जाता है, यह पूर्ण रूप से अवैध है। वो पैसेंजर्स उठाते हैं या फिर उतारते हैं, यहाँ तक तो जायज़ है, लेकिन यदि वो रुक करके पैसेंजर्स का वेट करते हैं तो इसे इलीगल पार्किंग माना जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने यूनियन का बैठक इस उद्देश्य से बुलाया है कि यूनियन मुझे इस बात में सहयोग करे कि वो अपने सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे और समझाए कि इस ढंग की इलीगल पार्किंग से उनको ही व्यापक क्षति होने वाली है। धन्यवाद। सर, एक सवाल है, लंबे समय से मधुबनी में बस स्टैंड भी व्यवस्थित नहीं है, कहीं भी ई रिक्शा पड़ाव या टेम्पो स्टैंड, जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह के टैक्स तो सरकार लेती है गाड़ी चालकों से, सुविधा नहीं दी जा रही है, उस सुविधा को लेकर के क्या कहेंगे आप? ये सत्य है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा अभाव है और इसके पीछे मूल कारण है कि यहाँ सरकारी भूमि इन क्षेत्रों में जहाँ की ये रिक्शा पड़ाव या ई रिक्शा या ऑटो पड़ाव बनाया जा सके, वैसे भूमि की खोज की जा रही है और जिला प्रशासन के द्वारा आधारभूत संरचना
की लगातार समीक्षात्मक बैठक की जा रही है ताकि शहर में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सके। इसी क्रम में आपने ये देखा होगा कि कल सरकारी बस स्टैंड में जो अवैध इंक्रोचमेंट था वो उसको पूर्णतया ध्वस्त किया गया है और आप विश्वास रखें कि वहाँ आपको एक अच्छी व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था और साफ सफाई युक्त व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। आगे भी जिला प्रशासन प्राइवेट बस स्टैंड के निर्माण के लिए भी प्रयासरत है। उसी ढंग से नगर निगम प्रशासन भी ये छोटे छोटे वाहनों के लिए ई रिक्शा और ऑटो के लिए स्टैंड का निर्माण के लिए भी भूमि के चयन की ओर अग्रसर है। देखते हैं कि कब सफलता मिलती है ताकि शहरवासियों को एक अच्छी व्यवस्था और सुचारू यातायात व्यवस्था की सुविधा प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विगत 4 सितंबर से मधुबनी जिला में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो आगामी 26 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत दंपतियों को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। मधुबनी जिले में अभी मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 4 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में विभाग द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने मिशन परिवार विकास अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ से जिले के सभी 21 प्रखंडों में माइकिंग कर परिवार नियोजन के अस्थायी एवं अस्थायी साधनों की जानकारी दी जाएगी। मिशन परिवार विकास अभियान के तहत 4 से 10 सितंबर तक दंपति संपर्क पखवाड़ा तथा 12 सितंबर से 26 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान आम जन में जागरूकता लाने के लिए सही उम्र में शादी के बाद कम से कम 2 साल के बाद पहला बच्चा जैसी चीजों को लेकर जागरूक किया जाएगा। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया कि इस अभियान को संचालित करने का उद्देश्य परिवार नियोजन सेवा का विभिन्न संचार माध्यम से समुदाय स्तर तक पहुंचने को बेहतर बनाना है, ताकि दंपति जोड़े के बीच जागरूकता पैदा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने व समस्याओं का निदान करने को लेकर मधुबनी विधानसभा के विधायक सह बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ इन दिनों खुद जिला भर के विभिन्न जगहों पर विद्यालय महाविद्यालय का जायजा ले रहे हैं, जिसके तहत वह महाविद्यालय पहुंचकर वहां की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, साथ ही विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। मधुबनी विधानसभा के विधायक सह उद्योग मंत्री समीर महासेठ इन दिनों अपने विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले कई स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान वे शैक्षणिक व्यवस्था एवं समस्याओं का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रबंधन समिति की बैठक में चर्चा कर इसके निदान के लिए प्रयास करने के साथ आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्री समीर महासेठ कई विद्यालय के प्रबंधन के अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में मंत्री ने नगर स्थित वाटसन उच्च विद्यालय, संभुआर के महंत युगल नारायण उच्च विद्यालय एवं पंडौल +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय का जायजा लिया। उन्होंने इन विद्यालयों के प्राचार्य के साथ प्रबंधन समिति की बैठक कर शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रों की बेहतर उपस्थिति एवं समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया और स्कूल के विकास को लेकर उपलब्ध राशि की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि वाटसन उच्च विद्यालय के मुख्य गेट के बगल में एटीएम लगाने से स्कूल के आय में वृद्धि, स्कूल के छत की मरम्मती, ऑफिस का सौंदर्यीकरण एवं छात्राओं के लिए कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्था पर चर्चा हुई। वहीं अन्य 2 स्कूलों में भी छात्रों की बेहतर उपस्थिति, ऑफिस का सौंदर्यीकरण, कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्था, साइकिल स्टैंड, बाउंड्री वॉल का निर्माण करने के साथ अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार स्कूलों के शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं सुविधा बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित है, जिससे बिहार के छात्र छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में नाम रोशन कर सके। मंत्री समीर महासेठ सूरी हाई स्कूल पहुंचे, जहां विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत कुमार ठाकुर ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
मंत्री समीर महासेठ ने विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था व स्कूल के विकास के लिए उपलब्ध राशि का प्राचार्य से जानकारी प्राप्त की। वहीं इस दौरान विद्यालय के प्रबंध समिति की बैठक प्राचार्य के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिस बैठक में मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, समाज सेवी नागेंद्र राउत, कई वार्ड पार्षद के साथ गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य ने स्कूल की समस्याओं पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि विद्यालय के मैदान में हर वर्ष इंद्र पूजा का आयोजन होता है, जिसमें कई तरह का झूला व खेल तमाशा का आयोजन होता है, जिसमें से स्कूल के मैदान की स्थिति बदतर हो जाती है। इंद्र पूजा का आयोजन हो, लेकिन झूला एवं अन्य खेल तमाशा के आयोजन को वर्जित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जीतने के बाद सूरी हाई स्कूल में विकास के तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख की राशि इस विद्यालय को मिला। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ की राशि स्कूल के फंड में है। उन्होंने कहा कि सूरी हाई स्कूल अपने इतिहास को बदलने जा रहा है। आने वाले दिनों में जल्द ही एक अच्छी शुरुआत होगी। वहीं शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में मिथिला की परंपरा के अनुसार प्राचार्य डॉक्टर रजनी झा, शिक्षिका मीनाक्षी कुमारी, मधु कुमारी व अन्य शिक्षकों ने मंत्री को सम्मानित किया। इस मौके पर छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर आत्मविभोर किया। इसके बाद मंत्री समीर महासेठ ने विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने विद्यालय में चल रही कक्षाओं का निरीक्षण किया और छात्राओं से बात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। मंत्री ने प्रयोगशाला व कंप्यूटर कक्ष का जायजा लिया और छात्राओं को पूरे मनोबल से पढ़ते देख खुशी जाहिर की। कार्यालय कक्ष में प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में विद्यालय के विकास को लेकर अहम चर्चा की गई। विद्यालय में विकास को लेकर उपलब्ध राशि की उन्होंने जानकारी ली। वहीं मौके पर प्राचार्य ने विद्यालय में कई तरह की सुविधाओं की कमी से हो रही परेशानी से मंत्री को अवगत कराया। बैठक में मंत्री में विद्यालय में कौन कौन सी सुविधा बढ़ाई जाए, इस बिंदु पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श कर अपना हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कि हमारा अभी तो स्कूल में ढाला हुआ है आज हम लोग यहाँ निरीक्षण के क्रम में आए। लगातार यहाँ हमेशा पहले भी आते रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ के स्कूल का जो दयनीय स्थिति था, उसमें मंत्री बनने के बाद हमें एक मौका मिला कि कोई पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई एक स्कूल का नाम दें ताकि उसका जीर्णोद्धार किया जाए, या उस ढंग से हमारे लिखने के बाद 2 करोड़ 35 लाख रुपए लगभग यहाँ मिला और उसके आधार पे हम इतना कह सकते हैं कि हमारा अपना जो है स्कूल का जो है डेवलपमेंट फंड और दोनों जोड़ करके 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा, 3.5 करोड़ से ज़्यादा दोनों जोड़ करके अगर ये होता है तो निश्चित तौर पे हम लोग अच्छे ढंग से इस स्कूल को बना सकते हैं। अगल बगल इनकी जो यहाँ स्कूल की जो प्रतिष्ठा थी, जो कहते थे लोग पूरे हमारे जिला में नंबर 1, 2 पे आता था, 1 to 5 तक तो हमेशा ही मेंटेन किया, 70 के दशक तक, क्योंकि 70 के बाद हम लोग यहाँ के छात्र रहे। लेकिन आज हम इतना कह सकते हैं कि यहाँ की स्थिति में हर एक दिन लोग यहाँ के समाज के साथ जो बैठक हुई उसमें लगा और सारे गुरुवर के साथ, टीचर, प्रिंसिपल के साथ हुआ कि हम यहाँ एक अच्छा स्कूल की तरफ देखना चाहते हैं और 1 to 5 में पूरे जिला में कैसे आवे, यही हम अपने टीचरों से अपेक्षा करते हैं। यहाँ का रिजल्ट 1 to 5 में पूरे जिला में कैसे हो, उस तरह की पढ़ाई हो और यहाँ का शैक्षणिक वातावरण भी रहे ताकि अगल बगल से लेकर सबों का इसको जो सहयोग मिलता रहे। आज गोकुल मथुरा सूरी समाज हाई स्कूल अपने उन पुराने इतिहास को पुनः बदलने जा रहा है और हम समझते हैं आने वाला समय बताएगा, एक अच्छा शुरुआत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग शिवगंगा गर्ल्स स्कूल में हैं और यहाँ जो हमारे प्रधानाध्यापक के साथ साथ जितने भी टीचर हैं, शिक्षिका और जितने बच्चे हैं, सभी स्कूल के एक क्लासरूम में जाके देखा हमने किस ढंग से सुव्यवस्थित
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही प्रखंड के मुरहद्दी पंचायत के नवटोली गांव में बलान नदी पर बने पुल का उद्घाटन विधायक मीना कामत ने किया। इस दौरान कई लोग उपस्थित थे। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मुरहद्दी पंचायत के नवटोली गांव में बलान नदी पर बनी पुल का उद्घाटन बुधवार को बाबूबरही विधानसभा की विधायक मीना कामत ने फीता काटकर किया। पुल के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम वृक्ष यादव ने किया। इस मौके पर विधायिका ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुल बाबूबरही प्रखंड को जोड़ने वाली पुलों में से एक है। इस पुल के बन जाने से तिरहुता, मुरहद्दी, छौड़ही, डलोखड़ सहित कई पंचायत के लोगों का सीधा संपर्क बाबूबरही प्रखंड मुख्यालय से हो गया। पुल 329,68,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसका शिलान्यास पंचायती राज विभाग के पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत के द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790-362-5254। के क्षेत्र में एक
नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मेरा मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत कलवाही प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से बताया गया कि इस अभियान के तहत देश के सभी छोटे बड़े गांव से मिट्टी संग्रह एकत्रित कर पटना में वाटिका का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कलवाही मंडल की बैठक लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के कार्यकर्ता सत्यनारायण मंडल ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेरा मिट्टी मेरा देश के तहत भारत देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर से मिट्टी संग्रह कर दिल्ली ले जाकर कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता सेनानी की याद में एक वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में पेड़ लगाकर वाटिका का निर्माण कर उस वाटिका को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, बेनीपट्टी विधानसभा के प्रभारी अजय भगत समेत कई लोग मौजूद रहे। बहुत के पता नहीं चले, क्योंकि हम जमुना के संस्कार भी गलियन, उनका गार्ड ऑफ ऑनर भी गलियन अहाँ के जिला में। और अखन जो वर्तमान महामंत्री साहब प्रमोद सिंह जी, उनकर पिताजी के काला पानी, उनकर चाचा के काला पानी और जमुना बाबू के फांसी हुई थे 17 अगस्त। और चूंकि जेल अपन से रहे कता लहरिया स्तर में, तो उनका परिवार के जितने महिला सदस्य या पुरुष सदस्य वो उनका 13 तारीख के भेंट कर अंतिम विदाई लग सब कहीं के चल गए। हमारी बेटा जा रहा है या हमारी पोता जा रहा है, तो अनकर नहीं। प्रमोद सिंह के अपन चाचा, उनका 4 भाई चलखिन जमुना के बारे में बात कह। और 17 को फांसी है। संजोग रहे जो के अनुसार एखन से 2 अक्टूबर तक अजय प्रकाश जी बीमारी जिनका दिल गए अगर तो अपना को पूरा मुझको बोला ये एक चांस है, ये चांस है जब तक 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम से वो केना बढ़िया है। बोले के स्टाइल कहाँ दिल्ली हम चल सकब सेहो लगे छै, कार्यकर्ता में वातावरण सेहो बने छै। हाँ, मैजिक के स्टाइल। चंदन कुमार हरपुर उत्तर अभी खाली है। मलमल उत्तर गंगाधर सिंह और विजय बाबू। मलमल दक्षिण शशि कुमार साहू और संतोष कुमार चौधरी। पुरसोलिया श्री नारायण बाबू, आलोक कुमार सिंह। नरार अमरेंद्र बाबू, राकेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। कलकापुर सत्यनारायण बाबू, विकास सिंह। पानी मोहन, मुकेश बाबू, शंकर बाबू। विधानसभा प्रभारी छी, यहाँ तीनों मंडल के छी और जितने समर्पित कार्यकर्ता और जितने अच्छा कार्यकर्ता के मंडल में दूसरे मंडल में कार्यक्रम में दवा के साथ के सर बातों के साथ हम अपन बात समाप्त छी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा टोला निवासी मृतक मोहम्मद नजाम के स्वजनों से पूर्व विधायक सीताराम यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटना की बारीकी से जानकारी ली। वहीं घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने को लेकर एसडीपीओ को फोन लगाकर उनसे पूछताछ कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही। साथ ही उन्होंने आर्थिक सहायता भी की।
पूर्व विधायक सीताराम यादव ने बुधवार को जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा टोला निवासी मृतक मोहम्मद नजाम के स्वजनों से भेंट कर सांत्वना दिया। उन्होंने हत्या मामले में पुलिस द्वारा अब तक कांड का उद्भेदन में विलंब होने पर एसडीपीओ विप्लव कुमार से मोबाइल पर बात करते हुए उद्भेदन जल्द करने एवं दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी जल्द करने की बात कही। एसडीपीओ ने पूर्व विधायक को आश्वासन देते हुए कहा कि हत्याकांड का उद्भेदन पुलिस जल्द कर लेगी, सभी बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। पूर्व विधायक ने मृतक के पुत्र को आर्थिक सहायता भी की। उन्होंने कहा कि इस कांड में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्परता के साथ पुलिस से लगातार संपर्क किया जाएगा। पुलिस दोषी को चिन्हित कर गिरफ्तार करे, गुनहगार बचे नहीं और बेगुनाह फंसे नहीं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। गांधी फेलो रितिका सिंह और मुदित पाठक ने सुपौल में सेक्टर डेवलपमेंट में परिवर्तन की शुरुआत के लिए 100 से अधिक स्कूल जाने वाले युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेतृत्व, टीम काम, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 6 सितंबर को मुदित पाठक और रितिका सिंह को सुपौल में डेवलपमेंट सेक्टर में परिवर्तन की शुरुआत के लिए स्कूल जाने वाले युवाओं की मदद से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने 2 स्कूलों में जाकर लगभग 100 से अधिक युवाओं से बात की और नेतृत्व, टीम काम, स्वास्थ्य और स्वच्छता परिवर्तन सृजन प्रारंभ करने के विषय पर चर्चा की। चर्चा लीड इंडिया वीडियो के साथ शुरू हुई। गौरतलब है कि उन्हें स्कूल और मधुबनी से आधिकारिक पत्र से इस परियोजना की शुरुआत के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें चेंज मेकिंग और प्रभाव सृजन के बारे में बातचीत की गई। रितिका सिंह और मुदित पाठक, जो मधुबनी में गांधी फेलो हैं, उदाहरणों के साथ चर्चा का नेतृत्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में एक निजी जमीन पर बनाई गई सरकारी सड़क को 6 वर्षों के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तुड़वाया। गौरतलब है कि यह कार्रवाई जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर की गई। लोमा गांव की एक निजी जमीन में बनाई गई सरकारी सड़क को बीडीओ राजेश कुमार ने बनने के 6 साल बाद तुड़वाया। यह कार्रवाई जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर की गई। उन्होंने आवेदिका कंचन देवी की शिकायत पर सड़क तोड़वाने का आदेश पत्र बीडीओ को जारी किया गया था। वार्ड नंबर 13 निवासी कंचन देवी और उसके हिस्सेदारों की पुश्तैनी जमीन में उन लोगों की सहमति के बिना गली नली योजना से सड़क ढलाई कर दी गई थी। मामला जनवरी 2018 का है। लोमा गांव के वार्ड क्रियान्वयन समिति के पूर्व अध्यक्ष सागर देवी और तत्कालीन सचिव दीश कुमार यादव ने सड़क बनवाई थी। उस शिकायत के आलोक में पदाधिकारी ने जमीन का सीमांकन कराने के बाद 700 वर्ग करी जमीन में बनी सड़क को तुड़वाने और निर्माण में खर्च की गई सरकारी राशि संबंधित व्यक्ति से नजारत में जमा कराने का आदेश दिया था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के डीबी कॉलेज में वाणिज्य विभाग के द्वारा शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवोत्सव की स्मृति में डीबी कॉलेज जयनगर के वाणिज्य विभाग के द्वारा विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हर्ष और उल्लास के साथ शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का शुभारंभ मुख्य अतिथि सह प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर विकास कुमार सुधाकर, डॉक्टर आनंद राज समेत कई लोगों ने तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद विभाग के शिक्षकों द्वारा मुख्य अतिथि को पाग, अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के आरएनजे इंटर कॉलेज के सभागार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गठित शासी निकाय की बैठक हुई। इस बैठक में महाविद्यालय के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गठित शासी निकाय की बैठक आरएनजे इंटर कॉलेज के सभागार में हुई। प्राचार्य डॉक्टर शंभुनाथ झा की मौजूदगी में महाविद्यालय विकास से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश पासवान ने की। वरीय शिक्षक धर्मेंद्र कुमार के साथ बैंक खाता संचालन करने का निर्णय लिया गया। छात्रों की बढ़ रही उपस्थिति को देखते हुए शौचालय की संख्या बढ़ाने पर सबकी सहमति बनी। बरामदे पर ग्रिल लगाने के साथ विज्ञान भवन का जीर्णोद्धार कर उसे व्यवस्थित करने विषय पर लोग एकमत हुए।
कॉलेज के संस्थापक सह पूर्व मंत्री प्रोफेसर योगेश्वर झा की मूर्ति का अनावरण करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से लोगों ने पारित किया। जो कर्मचारी कॉलेज में नियमित सेवा दे रहे हैं उन्हें मासिक वेतन देने के प्रस्ताव को लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया। शिक्षकों को 5,000, लिपिक को 4,000 व डाटा ऑपरेटर को 4,000 रुपए के अलावा उनके कार्य क्षमता के अनुसार बोनस देने की बात तय हुई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। राजनगर प्रखंड के पटवारा नवटोल स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एक तरफ जहां छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं दूसरी तरफ सरकारी, निजी, सेवानिवृत्त सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राजनगर के प्राथमिक विद्यालय पटवारा नवटोल में शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार राय, पूर्व उप प्रमुख सह पंचायत समिति संजय पटेल मुखिया समेत कई लोगों ने मिलकर शिक्षक दिवस मनाया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नृत्य, संगीत, संगोष्ठी जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्व उप प्रमुख सह समिति संजय पटेल ने उपस्थित छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस के बारे में विस्तार से बताया। 1954 ईस्वी में शायद उनको भारत रत्न मिला था और 1962 ईस्वी में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। शिक्षा के प्रति उनका इतना लगाव था कि कहीं भी विदेश में भी जाते थे और 1 घंटा का समय बचा तो अगल बगल के कॉलेज में जाके चाहे उनमें जाकर शिक्षा पढ़ाते है ना। अपना राष्ट्रपति भवन में भी बैठे हैं, अगर उनको टाइम है 1 घंटा खाली है तो पढ़ाते हैं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में श्री श्री 108 कृष्ण पूजा समिति के द्वारा हर्षोल्लास व धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पूजा का प्रारंभ किया गया। गौरतलब है कि श्री कृष्णाष्टमी को लेकर 501 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। काजल कुमारी, विनोद पंडित, विनोद वृंदावन का करकण बोले श्री राम जानती कुमारी, जागेश्वर पासवान।
ठाकुर व पुजारी वैदिक मंत्रों के साथ सभी कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। समिति के अध्यक्ष कार्यक्रम का खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर में हनुमान युवा मंच कमेटी के द्वारा 6 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पूजा के प्रथम दिन 351 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर में 6 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजनोत्सव को लेकर बुधवार को हनुमान युवा मंच कमेटी के तत्वाधान में 351 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मुख्य सड़क होते हुए पटना गद्दी रोड, शहीद चौक, भेलवा चौक, वाटरवे चौक होते हुए कमला नदी से जल भरकर पूजा स्थल पर स्थापित किया गया। पूजा समिति अध्यक्ष ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी पूजा बड़े ही धूमधाम से बाजार समिति परिसर में मनाया जा रहा है। बीते कई वर्षों से पूजा की जा रही है। मौके पर अध्यक्ष उमेश यादव, अनिल शाह, अमित कुमार समेत कई लोग शामिल थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों व विभिन्न स्थलों पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत की गई। पूजा के प्रथम दिन कलश शोभा यात्राएं निकाली गई। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव तैयारी अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भगवानपुर बाजार स्थित भगवती स्थान में तीसरा जन्मोत्सव नवयुवक कृष्ण जन्माष्टमी पूजा समिति के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न स्थानों से कुल 551 कुंवारी कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। इसके अलावा राजनगर बाजार स्थित राम जानकी मंदिर, मिर्जापुर महंत मंदिर, केशव नगर स्थित शिव मंदिर, राजनगर गंज चौक स्थित शिव मंदिर, मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर, भगवानपुर प्रांगण, बकुआर स्थित राधा कृष्ण मंदिर, भरिया विशनपुर स्थित विषहरा स्थान, एकम्मा चौक के समीप महादेव मंदिर, इन सभी मंदिरों में कई वर्ष पूर्व से राधा कृष्ण प्रतिमा स्थापित कर बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर रात्रि भक्ति में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैथिली जागरण सहित कीर्तन मंडलियों द्वारा भी संध्या भजन का आयोजन किया जाता है। वहीं इसको लेकर मंदिर में संध्या काल से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा में 3 दिवसीय श्री कृष्ण पूजनोत्सव का शुभारंभ हुआ। कृष्णाष्टमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भक्ति भाव से हर्षोल्लास के साथ सभी ने पूजा की शुरुआत की। वहीं विभिन्न जगहों से कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। उत्तरा में कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकालकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत की। 3 दिवसीय पूजन समारोह के दौरान वहां कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। कलशधारी कन्याओं का काफिला पूजा पंडाल से चलकर गांव के अनेक मोहल्लों से गुजरा। उत्तरा चौक भगवती स्थान का भ्रमण कर दक्षेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पास गंगाजली तालाब से कलशों में जल भरे गए। फिर वहां से नगर परिक्रमा करती हुई कन्याओं ने पूजा पंडाल में उसे स्थापित किया। पंडितों ने वैदिक मंत्रों से पूजन शुरू कराया। मौके पर लक्ष्मण कुमार, उपेंद्र खतवे समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर लोमा गांव में भी हनुमान मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लौकी पुलिस ने पुराने मामले के एक शराब कारोबारी फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे करियौत उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लौकी पुलिस ने पुराने मामले की एक फरार महिला आरोपी को उसके घर से मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 15 जुलाई को दर्ज कांड की आरोपी महिला करियौत निवासी बलराम यादव की पत्नी रेखा देवी के घर पर रेड के 30 बोतल विदेशी शराब व बियर बरामद किया गया था। रेड के दौरान पुलिस को आता देख महिला फरार हो गई थी,
तो वहीं खुटौना थाना की पुलिस ने कुसमार निवासी अरुण साह को शराब के नशे में हंगामा करने के मामले। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में शिक्षक दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ विभिन्न जगह समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के मेहसे गांव के पुस्तकालय में शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के मेहसे गांव स्थित पुस्तकालय में मंगलवार की देर शाम शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन व अध्यक्षता राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहसे के शिक्षक देवकांत कामत ने किया। आयोजित कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को पाग, कलम, पौधा तथा मिठाई देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने पुष्प मालार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीण विकास समिति द्वारा आयोजित सम्मानित कार्यक्रम में सरकारी, गैर सरकारी शिक्षकों तथा सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र एवं छात्राओं ने नाटकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। शिक्षक दिवस पर कुछ कोशिश करें बोलने का। मेरा नाम अनु कुमारी है। मैं सरकारी पब्लिक स्कूल में क्लास 10 में पढ़ती हूँ। और सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं को आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। हम जानते हैं कि आप सभी यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाने आए हैं, इसीलिए मैं डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।